नमस्कार दोस्तों, जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ से सड़क पर दबा रखा है वह कोई आतंकवादी नहीं है, वह कोई नक्सलवादी भी नहीं है और न ही कोई क्रिमिनल है। वह एक सिर्फ सामान्य आदमी है जो दिल्ली में हो रहे एयर पोल्यूशन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। ईमानदारी से बताइए, देश में तानाशाही है या नहीं है? एयर पोल्यूशन के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस ग्रुप की दूसरी साइड को भी देखते हैं। इन्होंने घंटों तक एम्बुलेंस को रोके रखा, मिर्ची के स्प्रे को सीधा पुलिस वालों की आंखों में डाला, जिससे वो पुलिस वाला आरएमएल हॉस्पिटल में है अपनी अंधी आंखों के साथ। इन्होंने सबसे कुख्यात नक्सलवादी माधवी हिडवा के समर्थन में नारे लगाए, जिसने 200 जवानों और 70 सिविलियंस को मारा। तो अब सवाल उठता है कि ये स्टूडेंट की आवाज एयर पोल्यूशन के खिलाफ है या फिर उन नक्सलवादियों के समर्थन में जो देश में नक्सलवाद फैलाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे देश में पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन है और उसको कम करने के साइंटिफिक तरीके क्या हो सकते हैं। और इसके बाद हम समझेंगे कि इस एयर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बैनरों में बिरसा मुंडा और माधवी हिडमा का समर्थन दिया जा रहा है। वो लाल सलाम की बात कर रहे हैं, वो जल जंगल जमीन की बात कर रहा है। उनका ये तर्क कितना सही हो सकता है? और मोदी सरकार डिक्टेटरशिप है या नहीं है, उसका भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है हमारी अत्यधिक जनसंख्या, और उसको हम सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने से खत्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इंडिया में 80% लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, ये हमारी धरती कैसे काम करती है। उसको तो बस सिर्फ एक ही चीज का पता है, अपनी जिंदगी में कुछ भी करके अपना पेट भरना है और फाइनली मोक्ष को प्राप्त होना है और इन बाबाओं के बताए हुए रास्तों पर चलना है। यहाँ पर लोग धार्मिक रूप से इतने अंधे हो चुके हैं कि वो रहते तो इस धरती पर है, लेकिन सपने हमेशा स्वर्ग के देखते हैं। वो मंदिर बनाने के लिए तो अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए अपना खुद का कचरा तक डस्टबिन में नहीं डालते हैं। अपने देश के लोगों का सिविक सेंस उतना घटिया हो चुका है कि यहाँ पर आपको पेड़ लगाता हुआ एक व्यक्ति भी नजर नहीं आएगा। अपनी नदियों की साफ सफाई का ध्यान रखने वाला आपको एक व्यक्ति भी नजर नहीं आएगा, लेकिन उसी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नदियों में कचरा डालने वाले आपको करोड़ों में मिल जाएंगे। यहाँ पर सबको सस्ता खाना चाहिए और उसी सस्ते के चक्कर में किसान अपनी पराली को जला देते हैं और उसी से ये इतना पॉल्यूशन फैलता है। यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि इतना ज्यादा खाना चाहिए, उसी वजह से ये पॉल्यूशन भी होता है। इतनी सारी चीजें चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, गाड़ियां चलेगी तो पॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसका एक ही तरीका है, हमें अपनी जनसंख्या को कम करना है, हमें अपना सिविक सेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का विरोध करने वाले जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। तो देखो, भारत पहले जंगल ही था। जब हम इंसान यहाँ पर पहली बार आए थे तो यहाँ पर हर जगह जंगल ही था, लेकिन हम इंसानों की फितरत रही है कि हम पहले झाड़ पर रहते थे, फिर हमने नीचे आए और वहां पर झाड़ को काट कर अपना एक छोटा सा झोपड़ा बनाया। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि आज हम जंगल काट कर इतने बड़े बड़े शहर बना दिए और यहाँ तक नौबत आ गई कि हमको सांस लेने के लिए भी अच्छी हवा नहीं मिल रही है। अगर हमको जल जंगल जमीन चाहिए तो हमको संयम भी रखना पड़ेगा। इंडिया में एक ऐसी जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहाँ पर लोग इतने संयमित है कि उनको न तो पक्का घर चाहिए न ही अच्छा खाना। वो सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों की तरह रहते हैं और उनको एयर पॉल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और रही बात मोदी के तानाशाह होने की, तो देखो, मोदी एक नेता है और नेता का एक फर्ज है कि वो नेता बने रहने के लिए लोगों को अपने हिसाब से चलाए। हालांकि मोदी जी एक सफल नेता है और उन्होंने इस एयर पॉल्यूशन के मुद्दे को पिछली सरकारों पर बहुत उछाला था, लेकिन अभी वो चुप है क्योंकि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर करोड़ों हिंदुओं का विश्वास जीता, उनका समर्थन पाया। मोदी जी ने इन पाखंडी बाबाओं को समर्थन देकर भी उनके भक्तों का समर्थन पाया, क्योंकि भक्त तो अंधे होते हैं, जनता तो बेवकूफ होती है। तो मोदी जी सिर्फ वही कर रहे हैं जो देश की जनता को अच्छा लगता है। तो इसमें तानाशाही की बात कहां से आ जाती है? जिस दिन देश की जनता चाहेगी कि हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, हमको दिल्ली की हवा साफ चाहिए, उस दिन मोदी जी आएंगे, अपना फव्वारा घुमाएंगे और दिल्ली की हवा एक ही दिन में साफ हो जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आकर अपने जल जंगल जमीन की बात करना, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर नक्सलवादी माधवी हिडमा तक की बात करना और उसके समर्थन में नारे लगाना, कितना समझदारी वाला और सार्थक काम है। अगर आप समझदार होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।